नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। आज की ये वीडियो सिर्फ एक चर्चा नहीं है, बल्कि आपके जीवन के सबसे बड़े और सबसे पवित्र रहस्य से पर्दा उठाने वाली एक आध्यात्मिक यात्रा है। क्या आपने कभी घर लौटकर अपनी उस छोटी सी बच्ची को निहारते हुए ये सोचा है कि आखिर वो कौन है? वो जो आपके आंगन में चहकती है, जो अपनी तोतली आवाज से आपकी दिन भर की थकान मिटा देती है। आखिर उसने आप ही के घर को क्यों चुना? शास्त्रों और पुराणों में एक बेहद अविश्वसनीय सत्य कहा गया है। पुत्र भाग्य से उत्पन्न होता है, लेकिन पुत्री महान पुण्य कर्मों के फल स्वरूप ही प्राप्त होती है। यानी बेटा आपके इस जन्म का भाग्य हो सकता है, लेकिन बेटी आपके जन्म जन्म के पुण्यों का वो संतुलन है जिसे खुद भगवान आपके घर भेजते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक बेटी के रूप में पिता के जीवन में वास्तव में कौन आता है। ऋषियों ने पुत्री को साक्षात लक्ष्मी से भी ऊंचा स्थान क्यों दिया है, और वीडियो के अंत में हम गरुड़ पुराण से जुड़ी एक ऐसी गुप्त बात जानेंगे जो एक बेटी के प्रति आपका नजरिया हमेशा हमेशा के लिए बदल देगी। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सनातन धर्म में एक बहुत ही गहरा और शक्तिशाली शब्द है ऋणानुबंध। इसका सीधा सा मतलब है कि हम इस अनंत संसार में किसी से भी यूं ही नहीं मिलते हैं। हर मुलाकात, हर रिश्ता पिछले जन्मों के लेन देन और कर्मों से जुड़ा होता है। जब कोई पवित्र आत्मा एक बेटी के रूप में पिता के घर में प्रवेश करती है, तो शास्त्रों के अनुसार उसके पीछे 3 मुख्य और रहस्यमयी कारण होते हैं। पहला कारण, सद्गुण का पुरस्कार। यदि एक पिता ने अपने पिछले जन्मों में बहुत परोपकार किया हो, भूखों को अन्न दिया हो और जीव दया दिखाई हो, तो उस महान पुण्य के बदले एक बेहद पवित्र और उच्च कोटि की आत्मा उनकी सेवा करने और उन्हें सुख देने के लिए बेटी बनकर जन्म लेती है। दूसरा कारण है अपूर्ण प्रेम। कभी कभी पिछले जन्म का कोई बहुत प्रियजन, जैसे आपकी माँ, आपकी दादी या कोई ऐसा जीव जिससे आपकी आत्मा का बेहद गहरा और पवित्र जुड़ाव था, लेकिन वो प्यार अधूरा रह गया था। वही आत्मा उस अधूरे प्यार और ममता के कर्ज को पूरा करने के लिए आपकी बेटी बनकर लौटती है। यही कारण है कि बेटियां स्वभाव से ही पिता के प्रति इतनी समर्पित होती हैं। तीसरा और सबसे बड़ा कारण, वंश मोक्ष। पद्म पुराण में साफ लिखा है कि यदि किसी कुल के पूर्वज लंबे समय से मोक्ष की प्रतीक्षा कर रहे हों, तो उस वंश में एक विशेष आत्मा पुत्री के रूप में जन्म लेती है। शास्त्रों का दावा है कि एक गुणवान पुत्री अपने पिता के कुल की 21 पीढ़ियों का उद्धार कर सकती हैं, उन्हें मुक्ति दिला सकती हैं। आज हमारे समाज में कई लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि बेटी का मतलब सिर्फ जिम्मेदारी और खर्चा होता है, लेकिन हमारे दिव्य ग्रंथ कहते हैं कि बेटी का आगमन आपके बैंक बैलेंस को नहीं, बल्कि आपके परिवार के आत्मिक पुण्यों के बैलेंस को बढ़ाता है। पुत्री की असली महिमा को समझने के लिए हमें इतिहास के सबसे पवित्र पिता पुत्री के रिश्ते को देखना होगा, जो था हिमालय के राजा और माता पार्वती का। राजा हिमालय पर्वतों के स्वामी थे। उनके पास अपार धन संपत्ति थी, लेकिन उनके हृदय में शांति नहीं थी। वो ब्रह्मांड की आदि शक्ति को अपनी पुत्री के रूप में पाना चाहते थे। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर साक्षात जगदम्बा ने उनके घर एक नन्ही बच्ची पार्वती के रूप में जन्म लिया। हिमालय राज जानते थे कि उनकी बेटी कोई साधारण बच्ची नहीं है, बल्कि साक्षात ब्रह्मांड की जननी है। उन्होंने बड़े लाड़ प्यार से उन्हें पाला। लेकिन दोस्तों, जब माता पार्वती की विदाई का समय आया, जब वो भगवान शिव के साथ जाने लगी, तो राजा हिमालय की आंखों से बहते आंसुओं को देखकर पूरा ब्रह्मांड द्रवित हो उठा था। इसे संसार का सबसे कठिन क्षण कहा गया है, क्योंकि उस पल एक पिता सिर्फ अपनी बेटी को विदा नहीं कर रहा होता है,
वो अपनी आत्मा, अपने भाग्य और अपनी साक्षात लक्ष्मी को विदा कर रहा होता है। शास्त्रों में लिखा है कि जो पिता अपनी बेटी का पूरे सम्मान के साथ पालन पोषण करता है और उसे योग्य हाथों में सौंपता है, वो सीधे ब्रह्मलोक का अधिकारी बनता है। हमारे समाज में एक और बहुत ही गलत और संकीर्ण धारणा है कि बेटी तो पराया धन या दूसरों की संपत्ति होती है, लेकिन ब्रह्म वैवर्त पुराण इस रूढ़िवादी विचार का पूरी तरह खंडन करता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण कहता है कि बेटी कभी पराई नहीं होती। बेटी तो सदैव अपने पिता की ही संपत्ति और उसका गौरव होती है। एक बेटा केवल एक वंश को आगे बढ़ाता है, लेकिन एक बेटी अपने संस्कारों से, अपने त्याग से दो दो वंशों को जीवित रखती है और दोनों कुलों का मान बढ़ाती है। शास्त्रों में पुत्री के लिए एक बहुत ही सुंदर शब्द का प्रयोग किया गया है, आश्रम। आश्रम का अर्थ क्या होता है? जहाँ थका हारा इंसान जाकर शांति पाता है। ठीक उसी तरह जब एक पिता दिन भर की कड़ी मेहनत, दुनिया के तानों और व्यापार या नौकरी के तनाव से टूटकर घर लौटता है और उसकी नन्ही बेटी दौड़कर आती है, मुस्कुराकर पापा कहती है और गले लग जाती है, तो पिता की सारी थकान, सारा तनाव एक पल में गायब हो जाता है। ये कोई साधारण रिश्ता नहीं है, ये आत्मा का वो जुड़ाव है जो ईश्वर ने खुद अपने हाथों से बुना है। बेटी वो सुरक्षा कवच है जो पिता को बुढ़ापे में और कठिन समय में कभी टूटने नहीं देती है। चलिए अब बात करते हैं उस रहस्य की जिसका उल्लेख गरुड़ पुराण में मिलता है। हिंदू विवाह में कन्यादाता यानी पिता का स्थान दुनिया में सबसे सर्वोच्च माना गया है, क्योंकि कन्यादान के समय एक पिता केवल अपनी बेटी का हाथ किसी को नहीं सौंपता, बल्कि वो अपने जीवन के सबसे बड़े मोह, अपनी सबसे कीमती पूंजी और अपने अहंकार का त्याग करता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब विवाह के मंडप में कन्यादान के पवित्र मंत्र पढ़े जा रहे होते हैं, तो उन मंत्रों की गूंज और पिता के इस महान त्याग को देखकर पितृलोक में बैठे पूर्वज अत्यंत प्रसन्न होते हैं। गरुड़ पुराण कहता है कि बेटी का पिता बनने का सौभाग्य और कन्यादान का पुण्य जिस पुरुष को मिलता है, उनके पूर्वजों को सीधे उच्च लोकों यानी स्वर्ग में स्थान प्राप्त होता है। जिनके भाग्य में पुत्री नहीं होती, वो इस परम पावन और महान पुण्य से वंचित रह जाते हैं। इसलिए सनातन धर्म में पुत्री का होना ही सर्वोपरि और सबसे बड़ा सौभाग्य माना गया है। आज तो आधुनिक विज्ञान भी ये मानता है कि पिता और बेटी का रिश्ता सबसे अनोखा होता है। जब एक पिता अपनी बेटी को प्यार करता है, तो उसके मस्तिष्क में ऑक्सीटोसिन का स्तर बढ़ता है, जो उसकी खुशी और उम्र दोनों को बढ़ा देता है। आध्यात्मिक विज्ञान कहता है कि बेटी साक्षात शक्ति का रूप है और जिस घर में बेटी मुस्कुराती है, वहाँ कभी कोई वास्तु दोष या नकारात्मक ऊर्जा टिक ही नहीं सकती है। आपकी बेटी कोई संयोग नहीं है, वो आपके जीवन में इसलिए आई है क्योंकि ईश्वर को आपकी पात्रता पर, आपके अच्छे कर्मों पर पूरा विश्वास था। उसे सिर्फ प्यार मत दीजिए, उसे सम्मान दीजिए, उसे उच्च शिक्षा दीजिए, उसे साहसी बनाइए और उसे ये महसूस कराइए कि वो आपके जीवन का सबसे बड़ा गौरव है। आप सोचते हैं कि आप उसका पालन पोषण कर रहे हैं, लेकिन सच तो ये है कि वो आपके पूरे जीवन को धन्य बनाने आई है। दोस्तों, आपकी बेटी आने के बाद आपके जीवन में क्या बदलाव आया? अपनी प्यारी बेटियों का नाम और अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो, तो इसे लाइक करिएगा और हर उस माता पिता के साथ शेयर करिएगा जो अपनी बेटी से अगाध प्रेम करते हैं। ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जय माता दी।